नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में समास प्रकरण में द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने समास प्रकरण में अभिभाव समास और तत्पुरुष समास को पढ़ा है और आज हम लोग द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। तो द्वंद्व समास शुरू करते हैं। द्वंद्व समास क्या है? आपके पास व्याकरण विधि पुस्तक होगी, उसको भी आप निकाल के देख सकते हैं कि द्वंद्व समास क्या दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने तत्पुरुष समास पढ़ लिया। तो आज 27 को हम लोग द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं। द्वंद्व समास पहले है क्या? तो द्वंद्व समास वो समास है जिस समास में, जैसे हम देखते थे कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान अभिभाव, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, और द्वंद्व में क्या होता है, दोनों प्रधान होते हैं। जैसे मान लो कि माता और पिता, माता च पिताजी, माता और पिता दोनों प्रधान है, दोनों की प्रधान। ठीक है, गुरु और शिष्य, भाई और बहन, इस तरह के जो शब्द होंगे जो जुड़े हुए होंगे च लगाकर, वो हम द्वंद्व समास के अंतर्गत देख रहे हैं। जिसके दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास होता है। देखते हैं कुछ हम अपने व्याकरण विधि पुस्तक से, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी। द्वंद्व समास तो क्या कह रहा है, जिस समस्त के दोनों पद की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व होता है, उन्हें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। ठीक है, इसके विग्रह में च का प्रयोग होता है। जब हम इसको विग्रह करते हैं, स्प्लिट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो इसमें हम च का प्रयोग करते हैं। किसका? च। जैसे लवश्च कुशश्च, लव कुशौ, लवश्च कुशश्च लव कुशौ। यहां जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है। यहाँ पे जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है। द्वंद्व समास के दोनों रूप दो रूप में माने जाते हैं, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। लेकिन एक और होता है, मैंने भी यहाँ पे दो ही लिखा है, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, लेकिन एक और होता है एक शेष द्वंद्व, उसके बारे में भी बताऊंगा। वैसे हमें रिवाइज सिलेबस में सिर्फ इतरेतर द्वंद्व ही पढ़ना है, तो मैं सिर्फ समाहार और एक शेष का एक्सप्लेनेशन ही दूंगा, बस उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त करा दूंगा। तो आते हैं हम इतरेतर द्वंद्व पे। पहला है हमारा इतरेतर द्वंद्व, तो जिस समस्त पद, ठीक है, में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है, दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है, उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, मतलब जितने लोग होते हैं उसके हिसाब से, संख्या के हिसाब से वचन बदलता है। नहीं समझ पा रहे? कोई बात नहीं, मैं इसको बोर्ड पे लिख के अभी समझाऊंगा आपको, परेशान मत होइए। किंतु लिंग परिवर्तन या प्रवृत्ति उत्तर प्रवृत्ति के पद के अनुसार ही होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको लिख के समझाता हूं। आते हैं इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व की एक सामान्य नियम है, पहले इतरेतर द्वंद्व समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम समाहार द्वंद्व समझेंगे। पहले इतरेतर द्वंद्व समझ लेते हैं। द्वंद्व तो हम समझ गए, द्वंद्व क्या है, जिसके दोनों पद प्रधान हो वो हमारा द्वंद्व समास होगा। जिसके दोनों पद प्रधान होंगे वो हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो हम आते हैं अब पहले इतरेतर द्वंद्व। तो इतरेतर द्वंद्व क्या है, तो कह रहा है अंत के शब्दानुसार अंत के शब्दानुसार, माने अंतिम जो शब्द है अंत के शब्दानुसार लिंग और
वचन, लिंग और वचन होता है। अंत के शब्दानुसार लिंग और वचन होता है। अंत का शब्दानुसार क्या है? क्या कह रहा है इतरेतर द्वंद कि अंत के शब्दानुसार लिंग और वचन होता है। जब हम इसको समस्त पद में जोड़ते हैं, अंत के शब्दानुसार लिंग और वचन होता है। कैसे होता है देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पे लिख रहा हूं, इससे आपको समझ में आएगा। जैसे रामोच श्यामः च, रामोच श्यामः च, रामोच श्यामः च, क्या हो जाएगा? रामोच श्यामः च, राम श्याम, राम श्याम। मैंने पहले बताया कि इसके विग्रह पद में हम क्या लगाते हैं? च लगा कर बनाते हैं। जैसे राम और च, श्याम, ठीक है। तो राम श्याम मैंने लिखा, राम यहाँ पे पुल्लिंग है, श्याम भी यहाँ पे पुल्लिंग है, ठीक है। लेकिन एक वचन और ये दो है, द्विवचन में आ गए। राम और श्याम दो है तो द्विवचन में आ गए। द्विवचन में आ गए तो क्या आ जाएगा? राम श्यामौ बालकः बालकौ। क्योंकि यहाँ पे श्याम है, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है, इसके हिसाब से शब्द रूप है श्याम। अगर ये श्याम न रहता, मान लो कि यहाँ पे स्त्रीलिंग कोई शब्द रहता, ठीक है, राम च सीता, ठीक है, राम च सीता च, तो क्या हो जाएगा? राम च सीता च, लता लते, राम सीते, ठीक है। वैसे ही मान लो कि ये उदाहरण तो दे दिया, दूसरा उदाहरण लिख देता हूं। कृष्णश्च राधा, ठीक है। तो कृष्णश्च राधा च, कृष्ण पुल्लिंग है, राधा स्त्रीलिंग है, तो हम एक और दो द्विवचन ही हो रहा है, द्विवचन में ही रखेंगे। लेकिन अंतिम वाला पद क्या है? स्त्रीलिंग है। अंतिम वाला पद क्या है? स्त्रीलिंग। जब स्त्रीलिंग है तो हम उसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्त्रीलिंग में रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? कृष्णश्च राधा च, तो कृष्ण राधा लता लते, राधा क्या होगा? राधे, तो कृष्ण राधे। तो कृष्ण राधे का हमारा हो जाएगा कृष्ण च, समस्त पद होगा कृष्ण राधे, विग्रह पद होगा कृष्ण च राधा। ये तो बच्चों हो गया कि दो रहे, जैसे दो शब्द हुए तो दो में हम लिख दिए माता च पिता च, तो हो जाएगा माता च पिता च, माता पिता, ठीक है। सीता च रामा च, अच्छा पहले सीता आ गया, सीता च रामा च, तो क्या होगा? अंत में क्या आ रहा है? राम आ रहा है, तो पुल्लिंग शब्द है, तो बालकः बालकः बालकौ, सीता रामौ, ठीक है। और वहीं सीता बाद में आता तो लता लते, तो सीते। आई होप क्लियर होगा। जो अंतिम पद है उसके हिसाब से हम समस्त पद बनाएंगे विग्रह से, और जब विग्रह पद बनाना होगा हम च लगा के बनाएंगे, ठीक है। तो और क्या कह रहा है? अगर दो से ज्यादा पद बहुवचन, क्योंकि मैंने बताया कि द्विवचन और बहुवचन, तो बहुवचन होंगे तो क्या होंगे, तो देखते हैं। अगर बहुवचन होगा, मैंने जैसे लिख दिया रामाच श्यामाच और
मोहन च, राम च, श्याम च, मोहन च। ठीक है, तो राम, श्याम और मोहन बहुवचन में आ गए, लेकिन अंतिम पद क्या है? अंतिम पद क्या है? अंतिम पद पुल्लिंग है। अगर अंतिम पद इसमें भी स्त्रीलिंग होता तो हम स्त्रीलिंग बहुवचन लेंगे, लेकिन अंतिम पद यहाँ पे पुल्लिंग है तो हम इसमें पुल्लिंग ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा? राम, श्याम, बालकः बालकः, क्या होगा? बालकः बालको बालका, राम, श्याम, मोहना, मोह, ठीक है, राम, श्याम, मोहन, तीनों एक साथ रहेगा। यह हमारा समस्त पद होगा। राम, श्याम, मोहना, यह हमारा समस्त पद होगा। और एक मिनट बच्चों, राम, श्याम, मोहना, यह हमारा समस्त पद होगा और यह हमारा विग्रह राम, श्याम, मोहना। तो आई होप आप लोग को इतरेतर द्वंद्व समझ में आया होगा। इतरेतर द्वंद्व क्या है? ठीक है, इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की प्रधानता होती है। अंतिम पद के लिंग के हिसाब से लिखते हैं, वाक्य में हम वचन को भी देखते हैं। ठीक है, अगर अंतिम पद, अगर यहाँ पे एक वचन दिया है, रामा दिया है, और दूसरे वचन में राम च सीते च द्विवचन में आ गया, राम च सीते च द्विवचन में आ गया, तो क्या करेंगे? द्विवचन और एक वचन बहुवचन हो जाएगा, हम पूरे वाक्य को बहुवचनांत ही लिखेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो अंतिम पद के हिसाब से भी हम वचन का निर्णय कर सकते हैं, और लिंग तो अंतिम पद के हिसाब से ही रहेंगे। ठीक है, तो शब्दानुसार लिंग और वचन होता है, शब्दों के अनुसार ही लिंग और वचन होगा, और अंतिम पद के हिसाब से हमारा लिंग का निर्धारण होगा। अब कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। कुछ उदाहरणों को देखते हैं, जैसे माता च पिता च, माता च पिता च, क्या हो जाएगा? माता पितरौ, माता पितरौ, माता च पिता च, माता पितरौ। उसके बाद है सीता च, राम च, सीता च राम च, क्या हो जाएगा? सीता रामो, सीता रामो। उसके बाद क्या होगा? जय च अजय च, जय च अजय च, क्या हो जाएगा? जया, जया, जयु। अब जया जयु मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे? जया के जगह पे मैंने जया लिखा, और अजय के जगह पे मैंने जैसे अ ऐड किया, जो के अ और ये दोनों को मैंने पे ऐड कर दिया, तो जया जो। तो ये हमारे हो गए समस्त पद, माता पितरौ, सीता रामौ, जया जो। ठीक है, जया जो, तो जया च अजय च हमारा हो गया। अब हम आते हैं कुछ अन्य उदाहरण, जैसे चार चार ऑप्शंस दिए रहे हैं, अगर चार चार शब्द
बहुवचनांत, ये सारे द्विवचन में। अगर हम बहुवचनांत शब्दों को देखेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में। देखते हैं बहुवचनांत में धर्मश्च, धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च, और इसी में आगे कंटिन्यू मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पूरा एक विग्रह पद है। इसको जब हम समस्त पद में बनाएंगे क्या हो जाएगा? धर्म, ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का बहुवचन क्या हो जाएगा? मोक्षा, मोक्षा, बालकः बालको बालकाः, मोक्ष। अब इसको भी हम और चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे धर्म, धर्म में और को जोड़ेंगे तो धर्मार्थ काम मोक्षा हो जाएगा, धर्मार्थ काम मोक्षा। यहां लिख देता हूं, धर्मार्थ में आप जोड़ दिए, इसको और छोटा कर सकते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षा। धर्मार्थ काम मोक्ष। ओके, एक इसको हम जोड़ देंगे, धर्मार्थ काम मोक्षा हो जाएगा। आप लोग इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं जैसे कुछ नपुंसकलिंग के शब्दों को, जैसे कंदम च मूलम च फलानी च, कंद मूल फलानी, फनाली फलम फले फलानी, फल ऑलरेडी बहुवचन में फलम फले फलानी, फिर भी हम कंदम च मूलम च फलानी च, कंद मूल फलानी। और उसके बाद ग्रीष्मा च बसंत च, ग्रीष्म बसंतो, ठीक है। और उसके बाद पशु च खगा च, पशु खगा। अब आते हैं हम अपने समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व के बारे में, तो देखते हैं हमारे व्याकरण विधि पुस्तक में क्या दिया गया है। तो इतरेतर द्वंद्व के बारे में आप आई होप समझ गए होंगे। द्वंद्व जिसमें दोनों पद प्रधान हो, इतरेतर द्वंद्व जिसमें दोनों पदों के बारे में बात किया जाए, इसमें च लगा के विग्रह किया जाता है, और दोनों पद के अंतिम पद के हिसाब से हम विग्रह में से देखते हैं लिंग, और उसके बाद हम शब्दानुसार इसमें हम वचन का निर्धारण करते हैं। यदि अंतिम पद हमारा स्त्रीलिंग है तो हम स्त्रीलिंग के बहुवचनांत या द्विवचनांत में लिखेंगे। अगर अंतिम पद हमारा पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के हम बहुवचनांत या द्विवचनांत जो भी है उसके हिसाब से हम देखेंगे। अब आते हैं हम हमारे व्याकरण विधि पुस्तक में जो दिया है उसको देखते हैं। यहाँ दिया है पार्वती च परमेश्वर, तो पार्वती परमेश्वर, रामश्च कृष्णश्च रामकृष्ण, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। मैंने यहाँ पे विसर्ग लगाया। अभी हम जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि आपको विसर्ग की जगह पे ये श भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तालाब के श जो है तालु से उत्पन्न श भी हाफ श हम लगा सकते हैं, इसको मैं बताऊंगा। सीता च रामश्च, क्योंकि अभी मैंने नहीं पढ़ाया इसलिए मैंने विसर्ग लगाया है, ठीक है। सीता च रामश्च सीता राम, पुत्र च कन्या च पुत्र कन्ये।
ठीक है। उसके बाद है राजा च कृष्ण च राधा कृष्ण, धनंजय धनंजय जनश्च यौवनश्च, धन धन धनंजय च यौवनश्च, धन जन यौवनानि। ठीक है, बहुवचनांत है। अंत में आते हैं हम समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व जिसमें अनेक वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, अर्थात समूह की प्रधानता होती है, किसी ग्रुप के बारे में बताया जाए तो वह हमारा समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए आहारश्च निद्रा च भयम च इति एतेषां समाहार, इसमें हम एतेषां या एषां समाहार भी लिखते हैं विग्रह पद में, आहार निद्राभ्याम होगा। आहारश्च निद्रा च भयम च इति एतेषां समाहार आहार निद्रा। पाणी च पादौ च, मतलब पानी मतलब हाथ, पादौ मतलब पैर, हाथ और पैर तो पाणी पाद। ठीक है। यावश्च चणकश्च, तो याव चणक, पुत्रश्च पौत्रश्च पुत्र पौत्र। ठीक है बच्चों, तो समाहार द्वंद्व हमारा रिवाइज सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया। अब इसमें कुछ और उदाहरण द्वंद्व समास से दिए गए हैं कि हरस्व ईकारांत और हरस्व उकारांत के पद को समस्त के पहले रखा जाता है। ठीक है, जैसे वायुश्च सूर्यश्च वायु सूर्यो, हरस्व इकारांत तथा हरस्व उकारांत के पद में समस्त पद पहले रखा जाता है। ठीक है। द्वंद्व समास में स्वर आदि हरस्व आकारांत पहले रखा जाता है। जैसे ईश्वरश्च कृष्णश्च, ईश्वर कृष्ण, कम स्वर वाले वर्णों को के पद को पहले रखा जाता है। जैसे रामश्च केशवश्च राम केशव। ठीक है। श्रेष्ठ या पूज्य पद को पहले प्रयोग होता है, माता च पिता च माता पिता। तो ये मैंने सामान्य रूप से आपको बता दिया कि जो हमारा अंतिम पद होगा उसे हम उसके हिसाब से लिख देंगे। ठीक है, और सब में वही किया गया है। तो ये आज हमारा इतरेतर द्वंद्व समास कंप्लीट हुआ। इतरेतर द्वंद्व समास से आपके व्याकरण विधि में जो भी प्रश्न दिए गए हैं आप उसे सॉल्व करेंगे। और अभ्यासवान भवः आप डाउनलोड कर लेंगे बुक, और उसमें से जो भी एक्सरसाइजेज है, जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व आप करेंगे अभ्यासवान भव से। तो आज हमारा समास पूरा कंप्लीट हो गया। समास में हम लोगों ने पहले पढ़ा था अव्ययभाव समास के 6 प्रकार। दूसरे क्लास में हमने पढ़ा, पहले क्लास में समास के बारे में परिचित हुए, इसके बाद अव्ययभाव समास के अन्य प्रकारों के बारे में पढ़ा, फिर तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा, और आज हमने द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा। और अगली कक्षा से मैं संधि स्टार्ट करूंगा, संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो समास के जितने भी अभ्यासवान भव से जो प्रश्न है, जो हमें पढ़ना है, ये नहीं कि सारे लेके बैठना बहुब्री और द्विगु ये सब नहीं, जो हमें पढ़ना है और जो हमने पढ़ा है तो उसके सारे अभ्यास प्रश्न आप करेंगे। और यही हमारे रिवाइज सिलेबस में हमें पढ़ना था। अव्ययभाव, तत्पुरुष में सिर्फ विभक्ति प्रयोग, और द्वंद्व समास में सिर्फ इतरेतर। आपके नोट्स आज आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो जिस दिन कक्षा रहेगी उसके नोट्स उसी दिन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, और समास का नोट्स में मैंने क्रमवार रखा है, बस डेट्स में मेंशन करता हूं और इसके नीचे उस दिन का नोट देता हूं। जैसे आप समास खोलेंगे तो वहां पे हेडिंग है 10th क्लास संस्कृत नोट्स समास, ग्रामर नोट समास, और उसके नीचे डे वाइज मेंशन है, इस डे को हमने ये पढ़ा, इस डे को हमने ये पढ़ा। तो डे वाइज पूरा जब हमारा समास समाप्त हो गया, इसके बाद जब मैं संधि स्टार्ट करूंगा उसमें डे वाइज संधि आएगा, क्योंकि एक क्रम बना रहे कि समास का नोट्स एक साथ, संधि का नोट्स एक साथ। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को समास समझ में आ गया होगा। ठीक है, नमो नमः।